स्टार्टअप्स जिसे देखो जहाँ देखो सिर्फ स्टार्टअप्स ही हैं। इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, लिंक्डइन देख लो, हर कहीं पे स्टार्टअप बनाओ, लॉन्च करो और पैसा छापो। तो अगर तुम्हारा माइंडसेट भी ऐसा ही है कि तुम्हें भी स्टार्टअप बनाना है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। बस सब्सक्राइब करो और ऊपर एक फॉर्म भी है जिसे तुम फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और अपना आइडिया शेयर कर सकते हो। हमारी टीम तुम्हारी जितनी हो सके उतनी मदद करेगी। So come to the topic. So before you start your entrepreneurship journey, तुम्हें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि देखो, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। यानी कि यहाँ पे छोटे जो सपने होते हैं उनके भी सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं, पर अगर तुम्हें जल्दी सक्सेस होना है तो ये जगह बिल्कुल तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्टार्टअप जो बनता है उसे बूम होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा इसीलिए है, तुमने बहुत बार देखा होगा कि मेरी कंपनी 100 करोड़ में बिक गई, आज खोली कल बूम हुई, तो तुम्हें उनके पीछे का 7 साल 8 साल 9 साल का मेहनत नहीं दिखता। अनगिनत रातें जो होती है, स्लीपलेस नाइट्स, इतना जो हार्डवर्क होता है, इतना डेडिकेशन, वो नहीं दिखता। तो अगर तुम भी वैसे ऑब्सेस्ड हुए हो कि हाँ आज स्टार्टअप खोल लिया, कल बूम, परसों मिलियनर, तो ऐसा नहीं है। रियलिटी पे आते हैं, प्रैक्टिकलिटी। देखो, स्टार्टअप बनाने से पहले तुम्हें एक और चीज़ पे ज़्यादा काम करना है, वो है माइंडसेट। तुम्हारा क्या माइंडसेट है स्टार्टअप के लिए? अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है कि ओवरनाइट सक्सेस का, देन इट विल नॉट वर्क। तुम्हें बस इतना करना है कि खुद को तैयार करना है एक लंबी लड़ाई के लिए। स्लीपलेस नाइट, रेस्टलेस डे, आवर्स एंड आवर्स ऑफ वर्क। अगर तुम 9 to 5 में हो और तुम्हें लगता है कि स्टार्टअप में ज़्यादा आराम है, तो बिल्कुल नहीं ब्रदर, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टअप की बात बोलूँ तो लोग 18 घंटे 19 घंटे काम करके अपने फैमिली से दूर रह के भी वो काम करते हैं, सिर्फ एक छोटा सा सपना जो उन्हें सोने नहीं देता, किसी के साथ मिलने नहीं देता, तो उनके अंदर वो चीज़ होती है। तो स्टार्टअप बनाना भाई ऐसा ही है, बहुत इजी टास्क है स्टार्टअप बनाना, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, इसे मानते हैं, पर आज का एरा जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज्ड है। You just have to be obsessed. Do anything big, you have to be obsessed. Just obsess over it, and I obsess over it until I fall asleep. Obsession. Success requires obsession. One of the most important thing now is obsession, because सब कुछ अवेलेबल है, AI अवेलेबल है, कोडिंग करने के लिए वो रेडी बैठा है, एप्लीकेशन बन जाता है कुछ मिनट में, वेबसाइट बन जाती है कुछ मिनट में, सब कुछ सेटअप होके रखा है, पेमेंट गेटवेज हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। पर फिर भी बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर और स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उनमें एक चीज़ की ही कमी है, वो है ऑब्सेशन। मे बी यू आर डिसिप्लिन्ड, मे बी यू आर कंसिस्टेंट, हाँ ये रिजल्ट देते हैं, मैं मानता हूँ, पर 90% केसेस में डिसिप्लिन टूट जाती है। कंसिस्टेंसी हैज़ अ चांसेस टू बी ब्रेक्ड, बट ऑब्सेशन ना तुम्हें खाने देगा, ना पीने देगा, ना सोने देगा, कुछ करने नहीं देगा भाई। ऑब्सेशन अगर हो एक ड्रीम को लेके ना, तुम भूल जाओगे अपनी लिमिट्स। देयर इज नो लिमिट्स, देयर इज नो लिमिट ब्रदर। You are just going to boom, you are just going to take it out, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक्चुअली में गोल क्या है।
बस यही करना है। जो माइंडसेट तुम्हें चाहिए वो डिसिप्लिन में नहीं है, ना ही कंसिस्टेंसी में। अगर तुम्हें फर्स्ट ग्रोथ चाहिए, जो कि आजकल की जो भी जनरेशन आ रही है उनको चाहिए, इनफैक्ट मुझे भी चाहिए, तो ऑब्सेशन द ओनली वे। ऑब्सेस्ड, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में ऑब्सेशन ढूंढने लगो, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना है। तुम्हें स्टार्टअप बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। तुम्हें वो नहीं करना जो मार्केट में चल रहा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तुम्हें वो नहीं करना है जो मार्केट में चल रहा है। तुम्हें वो करना है जो तुम्हें लगता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। या ट्रूली देखो, मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे सकता, पर अगर मैं ओयो की बात करूं तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम ली, उसे बड़े लेवल पे सॉल्व किया। ये सारे स्टार्टअप्स बहुत पुराने हैं, मेरे लिए बहुत पुराने हैं, क्योंकि एक साल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम में। हम इतनी ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं कि अगर तुम थोड़ा भी पीछे देख लिए तो तुम पीछे ही रह जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। आई एम थिंकिंग यू आर इन अ स्टेज ऑफ ईयरली 20s और मिड 20s। अगर तुम उस स्टेज में हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। टेक रिस्क, जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ। कुछ भी करो, खुद को देखो। आज सुबह उठे, ये क्या वो क्या, सब कुछ बस दिमाग में रखना है। कौन सी प्रॉब्लम आई उसे पकड़ लो, तुम्हें जो प्रॉब्लम आई उसे पकड़ लो, और खुद से एक बार ये पूछो कि क्या तुम अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, क्या तुम खुद को पे करना चाहोगे उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए? बस इतना ढूंढना है, बस इतना करना है। एंड यू नो व्हाट, 80% जो हमारी पॉपुलेशन है उनको भी सेम प्रॉब्लम आती होगी, उनको भी सेम सोल्यूशन चाहिए। एंड वंस यू टेक आउट द सोल्यूशन, नंबर इज जस्ट अ गेम ब्रो। लाइक कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन परफेक्ट बना है और इट इज़ गोइंग टू वर्क, इफ यू थिंक इट इज़ गोइंग टू वर्क, नंबर इज जस्ट अ नंबर। या नंबर इज जस्ट नंबर। जितना चाहिए, कितना चाहिए तो लोग पैसा देने के लिए रेडी है। नेटफ्लिक्स सिर्फ मूवी देखने के लिए पैसा लेता है, सब्सक्रिप्शन, गाना सुनने के लिए पैसा, सब्सक्रिप्शन, सब कुछ भाई। एक डिजिटल सैस प्रोडक्ट की बात अगर मैं बोलूँ तो एक बार बनाना है, बार बार बेचना है, उससे पैसा बनता है। एक फिजिकल प्रोडक्ट की बात बोलूँ, फिजिकल टच है जो कि बिकने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर इसमें से कोई नहीं है तो सर्विस की बात बोलूँ तो वो जो सर्विस बनाते हैं उन्हें ये भी पता है कि ये सर्विस चलेगी इसीलिए क्योंकि मार्केट में इसकी ज़रूरत है। तो ईच एंड एवरीथिंग इन द मार्केट which survived has one pain point। तो वैसे ही तुम्हें भी अपना पेन पॉइंट ढूंढना है। एक बार मिल गया तो ज़िंदगी आराम ही आराम। बस तुम्हें एक बार अपना पेन पॉइंट ढूंढना है, एक बार ढूंढ लो, उसके बाद उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाओ। I will suggest you only one thing, that obsession is something that can't be beat by discipline and consistency। मैं खुल्लम खुल्ला बोल सकता हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं कि उसका भी कुछ लिमिटेशन है, उसके भी कुछ रूल्स हैं। यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बेकार है, बट वन थिंग that always I will say कि डिसिप्लिन, सपोज एक बंदा डिसिप्लिन है, एक बंदा कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, और एक बंदा सिर्फ ऑब्सेस्ड है।
तो व्हाट दैट ऑब्सेशन वाला बंदा विल अचीव्ड, दैट इज मोर देन दैट टू गाइज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो होती है वो लंबी रेस होती है, छोटी स्प्रिंट नहीं होती। बट या ऑब्सेशन विल डू वन थिंग कि वो तुम्हें पहला जो लॉन्च होता है, पहला जो पुश होता है ना, वो बहुत हाई लेवल में देगी। तो बी ऑब्सेस्ड एंड अचीव whatever you dream for. Simple. And one more thing, after this mindset, after you know what and how to do, one thing you can do, that is subscribe to the channel. And for more content, I will upload the journey of entrepreneurs, the new entrepreneurs around me. And in the top section you can find one Google form also. Fill up the form and let me see, अगर आपके साथ भी यहीं पे मुलाकात हुई, क्या पता नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर जो यूनिकॉर्न बनेगा वो आप में से ही कोई हो। सो वेट रहेगा। सी या।